हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार। साखी कहती है, मुहा है मरे जहुगे, मुँह की बाजी डोल, सपन सने ही जग भया, सही दाने रही गो बोल। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि हे विमोहित मनुष्यों को समझाते कहते हैं कि हे मनुष्य, विमोहित मनुष्यों, पहले के सब लोग मर चुके हैं और अब तुम भी कुछ दिनों बाद मर जाओगे। अरे मुए मूर्ख, मुए, अरे मुर्दे के चाम का ही तो ढोल बनता है। जब कोई मर जाता है मुर्दा, तो जब उसका चाम निकलता है तो चाम का ही तो ढोल बनता है। और यह संसार स्वप्न तत्व मोहक बाड़ी से मोहक बाड़ी में मुँह जाता है और पदार्थ प्रेमी या मित्र के समान एक ये मात्र धोखा है। और जब मरणोपरांत मनुष्य की चर्चा कुछ दिनों तक ही रहती है और उसकी पहचान बनाए रखती है, और जब बाद में लोग उसे कुछ दिनों बाद उसे भूल ही जाते हैं। अर्थात ये तो स्वप्न है। स्वप्न को छोड़ो और अर्थात पर चलो। जो सपना है तो सपना होता है, आज पर चलो। रमैनी माटिक कोट पसाड़ को ताला, सुई बन सोई रखवाला, सो बन देखत जीव डे राना, ब्राह्मण बैसुणु एक जाना। जीव किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई। छाड़ी देव नर छेलिक छेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। तीसर बूढ़े पारत भाई, जिन बन डाहे दवा लगाई। भूख भूखे कूकर मर गाऊं, काज न एक सियार से भाऊं। इसका अर्थ इस प्रकार। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये जो इंसान का शरीर है, मिट्टी का एकमात्र किला है और इसमें जो जड़ है, बुद्धि है। जड़ है वो बुद्धि का ताला लगा हुआ है, और शरीर संबंधी मान्यताओं का ये जो जंगल है, जंगल मन की रचना करता है और मन ही इस जंगल का रखवाला होता है। और जो अपने ही बनाए हुए इस जंगल को देखकर इंसान जीव भयभीत हो जाता है, भयभीत हो गया, और उसे हर क्षण इसके नष्ट होने का डर, खतरा, हर समय डर लगा हुआ रहता है, समाया हुआ रहता है। और ये जो संसारिक लोग हैं, संभवत विनाश और अपने बंधनों से हमेशा भयभीत रहते हैं, और भयभीत होकर उनसे मुक्त होने के लिए ब्राह्मणों और वैष्णवों के पास हमेशा जाते रहते हैं। अरे मूर्खों, जब ब्राह्मणों को भी तो मौत आएगी। ब्राह्मण तो खुद भी अपने आप को नहीं बचा सकते, फिर तुम्हें कैसे बचाएंगे। परंतु ये दोनों स्वयं ही एक ही प्रकार के देवी देवताओं और काल्पनिक मान्यताओं में हमेशा उलझे रहते हैं। जैसे किसान खेती करता है और उसकी अनभिज्ञता से खेत में डंठल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अन्न के दाने लगे ही नहीं, अन्न के दाने होते भी नहीं, लगते भी नहीं है। वैसे ही गुरुओं और शास्त्रों की वाणियों का विस्तार बहुत बहुत हो जाए, परंतु उसमें से तत्व बहुत होता है, परंतु उसमें से तत्व कुछ भी नहीं निकलता। अर्थात ये जो स्वरूप रूप बोध न होकर केवल भटकाव होता है, तो वे निष्प्रयोजन ही होते हैं। अतः ये जो सारहीन वाणियों का अंधाधुन करण छोड़ दो, और इसी में पढ़कर तो तुम गुरु और चेले दोनों डूब गए।
और हे भाई, तीसरे वंचक उपदेशक जो होते हैं जो उपदेशक जो होते हैं वो शिकारी हैं और अपने वाक का बाण से जीवों को आहत कर देते हैं। आहत करके उन्हें भ्रांति में डाल देते हैं, गिराते रहते हैं। और ये जो संसार है, वन में अज्ञान की आग लगाकर उसे दिवंगत करते रहते हैं। वे भी डूबेंगे। वंचक और गुरु शासनवत भोग भाग कर हमें मरते रहते हैं और गीदड़वत डरपोक होते हैं। डरपोक लोगों द्वारा किसी क्रांति की संभावना भी नहीं होती है। अर्थात ये जो कुत्ता है भूख भूख कर मर जाता है, पर सियार से कुछ भी कार्य नहीं होता। तो सियार से तो कुछ भी कार्य नहीं होता है, काम नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह सब तो मिथ्या है। मिथ्या उपदेश के चक्कर में ये संसारी लोग सिर्फ हमेशा सिर खपाते रहते हैं और मरते रहते हैं, परंतु काल्पनिक देवी देवता तो कुछ भी मदद नहीं कर पाते। मूस बिलाई एक संग कहूँ कैसे रह जाए, अचरज एक देखो संतो हस्ती सिंह खाए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये जो भक्ष है और भक्षक, चूहा और बिल्ली का एक साथ रहना असंभव हो जाता है। चूहा और बिल्ली एक साथ नहीं रह सकते, अर्थात बिल्ली चूहे को खा जाएगी। अतः जीव माया होता है। माया की संगत करके कैसे निर्विकार रह सकता है। हे संतों, ये तो आश्चर्य की बात है कि हाथी आपका जो मन है, इंसान का जो मन है, मन माया सिंह अर्थात जीव को ही खा रही है। इसके फलस्वरूप ज्ञान के बिना सिंह रूप जीव को माया रूपी हस्ती सर खा जा रहा है।